हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टैटिक ब्लॉक पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक क्या है, कैसे बनाएंगे और कब इसे और क्यों इसे इस्तेमाल करना है। सो गाइस, a block that is created using the static keyword is called static block. So एक ऐसा ब्लॉक जिसे हम static कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिक ब्लॉक कहलाता है। नाउ इसे डिक्लेयर कहाँ करेंगे, डिफाइन कहाँ करेंगे? इसे हम बनाएंगे क्लास के अंदर। The static block is used to initialize the static members of the class. Static block का हम इस्तेमाल करते हैं क्लास के static members को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर ऐसा कोड रखने के लिए जो कि हमें क्लास के लोड होते टाइम पर एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई बफर एरे है जिसे हमें इनिशियलाइज करना है, या कोई डेटाबेस कनेक्शन है जिसे हमें इनिशियलाइज करना है। जैसे ही क्लास लोड हो रही है उस टाइम पे तो हम यूज करेंगे स्टैटिक ब्लॉक का। नाउ कुछ कंसीडरेबल पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना होगा। स्टैटिक ब्लॉक इज नॉट मेंबर ऑफ द क्लास एंड इट कैन नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए, स्टैटिक ब्लॉक सिंपली एक ब्लॉक होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये क्लास का मेंबर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रिटर्न वैल्यू जो होती है वो फंक्शंस के साथ होती है, फंक्शंस रिटर्न कर सकते हैं। सॉरी, स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एक फंक्शन नहीं है, इस वजह से इसमें रिटर्न स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते। द स्टैटिक ब्लॉक कैन यूज ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास, इट कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेंबर ऑफ द क्लास। जो स्टैटिक ब्लॉक है वो केवल और केवल क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यूज नहीं कर सकता। स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन मेथड एंड बिफोर एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। देखिए, जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है, यूजुअली हमने पढ़ा था प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, बट अगर स्टैटिक ब्लॉक हमने बनाया है तो वो मेन से भी पहले एग्जीक्यूट होगा। इवन अगर कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह हमने बनाया है उसको हम कॉल कर रहे हैं, उससे भी पहले उस क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड। देखिए, एक सवाल ये भी आता है कि एक क्लास में कितने स्टैटिक ब्लॉक हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। अच्छा, एक और सवाल आता है दिमाग में, अगर एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक हुए क्लास में तो कौन सा स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा? ये डिपेंड करेगा टॉप टू बॉटम क्लास में हमने कौन सा ब्लॉक पहले डिफाइन किया है। जिस ऑर्डर में हमने ब्लॉक्स को डिफाइन किया उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर क्लास में जो स्टैटिक ब्लॉक हमने पहले बनाया है वो पहले रन होगा, जो बाद में बनाया वो बाद में रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। This keyword and super keyword cannot be used inside the static block. This keyword और super keyword को हम static block में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो static block है वो किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली सेल्फ एग्जीक्यूट हो रहा है। इस वजह से हम इसमें this या super keyword इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। In Java 1.6 and earlier, the static block was executed even if class did not have main method. But after Java 1.6, the static block is executed only if our class has the main method. देखिए, जो JDK 1.6 एंड पुराने वर्जन्स थे इससे, उनमें स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता था अगर क्लास में मेन मेथड नहीं था तब भी। हाँ, ये जरूर था कि स्टैटिक ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद में एक्सेप्शन जनरेट हो जाता था कि भाई इस क्लास में मेन मेथड नहीं है। बट 1.6 के बाद में जो वर्जन आए, फॉर एग्जांपल 1.7, 1.8 एंड अभी राइट नाउ चल रहा है 1.15, तो अगर इनमें हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया है तो वो तभी एग्जीक्यूट होएगा जब क्लास में मेन मेथड हो, अदरवाइज स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स द स्टैटिक ब्लॉक। सो यहाँ पे हम एक स्टैटिक ब्लॉक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास डेमो स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक कीवर्ड हमने लगाया, कर्ली ब्रैकेट चालू किए। कर्ली ब्रैकेट्स डिनोट करते हैं ब्लॉक को, इसके ऊपर हमने स्टैटिक लिख दिया है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, स्टैटिक ब्लॉक हो गया है। यहाँ सिंपल हमने मैसेज प्रिंट कराया है, दिस इज द स्टैटिक ब्लॉक 1। एंड उसके बाद हमने मेन फंक्शन बना रखा है जिसमें हमने मैसेज प्रिंट करा रखा है इनसाइड द मेन फंक्शन। एंड मेन फंक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद में हमने क्लास को टर्मिनेट किया है। जब इस प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करके हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट कराएंगे सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड आउटपुट आएगा दिस इज द स्टैटिक ब्लॉक 1। उसके बाद में मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होएगा एंड इनसाइड द मेन फंक्शन का मैसेज आएगा। सो गाइज, काफ़ी दिनों से हम लोग एक्लिप्स पे प्रोग्राम रन करवा रहे थे। तो होता यह है कि जब हम एक्लिप्स पे काम कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट को हम भूल ही जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का एंड कमांड प्रॉम्प्ट का इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस प्रेजेंटेशन को यहीं मैं फिनिश करता हूँ एंड सबलाइम को मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइन। नाउ सबलाइम में मैंने जावा फोल्डर बना रखा है। इस पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ डेमो स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा नाम से। अब एक्सटेंशन हमें डॉट जावा देना पड़ेगा। देखिए, एक्लिप्स हमारे लिए सारा काम कर देता था खुद ही, हम तो सिंपली न्यू क्लास ऐड करते थे। यहाँ हमें मैनुअली करना पड़ेगा, बट ये अच्छा है कि हमें कुछ लो लेवल टास्क भी यहाँ पे पता लगेंगे। नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास डेमो स्टैटिक ब्लॉक ये क्लास बना दी एंड यहाँ मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया बेसिकली। एंड इसमें हमने डाल दिया एस आउट करके, मैंने टैब दबाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बन गया। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट सबलाइम में नहीं आता है, मैंने स्निपेट बना रखा है एस आउट नाम से सबलाइम का। तो जैसे ही मैं एस आउट के साथ टैब प्रेस करता हूँ ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। बट डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको पूरा टाइप भी कर सकते हैं एंड कुछ अलग वीडियो बना करके मैं आपको स्निपेट कैसे बनाते हैं सबलाइम में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए हम अलग अलग स्निपेट्स बना के रख सकते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1 या स्टैटिक ब्लॉक एंड मेन फंक्शन बनाना है। तो मैंने इसके लिए भी एक कोड स्निपेट बना रखा है PSVM। जैसे मैं टैब दबाऊंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा बन जाएगा। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए स्निपेट बना के रख रहा हूँ। और भी अलग अलग स्निपेट्स हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग भी बना सकते हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने डाल दिया दिस इज मेन मेथड। नाउ इसको हमने सेव किया। अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट से CMD से इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो कंपाइल एंड रन करने के लिए मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर। ग्रेट, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर में फोल्डर खुल गया। नाउ इसके एड्रेस बार में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया मैंने CMD। ध्यान रखिएगा कि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट किया हुआ है जावा के लिए। फर्स्ट जो वीडियो है इस प्लेलिस्ट में उसमें मैंने बता रखा है किस तरह से हम एनवायरनमेंट को सेट करते हैं। नाउ एक तो हम जावा का वर्जन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो जावा का जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जावा 16 है अभी। खैर, ये चेक करना जरूरी नहीं है, बट इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है या नहीं है। अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं होता तो जावा कमांड में एरर आ जाती। नाउ हम हमारी प्रोग्राम फाइल को कंपाइल करना चाहते हैं। देखिए, हमने प्रोग्राम फाइल को जो सेव किया था वो डेमो स्टैटिक ब्लॉक डॉट जावा से सेव किया था। तो जब हम कंपाइल करेंगे, बेसिकली होता क्या है एक्लिप्स में, तो एक्लिप्स में हम रन बटन पे या किसी भी आईडी पे रन बटन पे क्लिक करते हैं। बिहाइंड द सीन पहले प्रोग्राम फाइल हमारी कंपाइल होती है, देन क्लास फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ दोनों लो लेवल के स्टेप हमें पता लग जाएंगे।
तो जावा सी डेमो स्टैटिक ब्लॉक डॉट क्लास, इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने जस्ट टैब प्रेस किया एंड एंटर। अगर कुछ एरर होगी तो वो एरर शो होगी इसी प्रॉम्प्ट पे। अभी कुछ भी एरर नहीं है तो मुझे रन करना है। ध्यान रखिए जब हमने कंपाइल किया है तो हमने कमांड यूज करी है जावा सी स्पेस दे करके हमारी सोर्स फाइल का नेम दिया है। जब एग्जीक्यूट करें तो कमांड यूज करेंगे हम जावा, देन जो हमारी क्लास थी जिसमें मेन फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे ये देखो ये जो मेन फंक्शन है किस क्लास में बना हुआ है, डेमोस्टैटिक ब्लॉक नाम की क्लास में बना हुआ है। तो इसको रन कराने के लिए इस फाइल को हम लोग क्या लिखेंगे, डेमोस्टैटिक ब्लॉक, एंड एक्सटेंशन हमें नहीं लगाना है, केवल क्लास का नाम देना है। जस्ट एंटर प्रेस करिए। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, सबसे पहले देखिए स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ और उसके बाद में हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है गाइज। नाउ कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए थे, जैसे कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक हो तो जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं प्रोग्राम फाइल में उसी ऑर्डर में रन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक ब्लॉक बनाया एंड इसमें मैसेज डाल दिया दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1, सॉरी, एंड इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। एक और स्टैटिक ब्लॉक बनाया, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 2 का मैसेज डाला मैंने, एंड फिर एक और मैंने बना दिया दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 3। अब ऐसे कितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स हम बना सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें पता है मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होते हैं, दैट्स ओके, ये हमने सीख लिया अभी। नाउ ये पहला स्टैटिक ब्लॉक इस क्लास के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो ये पहले रन होगा, फिर ये वाला स्टैटिक ब्लॉक आया तो ये रन होगा, देन ये तीसरा स्टैटिक ब्लॉक आया तो ये रन होगा, और उसके बाद फाइनली हमारा मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सी दिस, इसे रन करते हैं हम लोग। पहले हमें कंपाइल करना होगा, अगर डायरेक्ट रन करा दिया तो पुरानी फाइल ही रन हो जाती है हमारी। नाउ दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 2, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 3 एंड दिस इज मेन मेथड। एक और चीज जो मैंने बताई थी, जो स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, एक बार ये दो एक्स्ट्रा जो मैंने बताया था एग्जीक्यूशन का ऑर्डर समझाने के लिए ये मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ हमने एक प्राइवेट इंटीजर x बनाया या वैल्यू बना दिया, ये नॉन स्टैटिक है, एंड प्राइवेट स्टैटिक एंड काउंट बनाया हमने, ये स्टैटिक है। ओके तो बाय थ्योरी हमने देखा था कि जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करने की कोशिश करी। अब मैं जब इसे कंपाइल करूंगा एरर आ जाएगी हमारे कोड में। नाउ सी दिस, वैल्यू इक्वल टू 0 में एरर शो कर रहा है, एरर को भी हम पर डालते हैं एक बार, नॉन स्टैटिक वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से जो स्टैटिक ब्लॉक है वो भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को या मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ मैं काउंट को देखता हूं, यहाँ पे असाइन करने की कोशिश करता हूं ये काम कर रहा है क्या। बाय थ्योरी हमने देखा ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा। नाउ मैंने इसे कंपाइल किया एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, हम चाहें तो एक बार प्रिंट करा के देख भी देख लेते हैं। काउंट इज इनिशियलाइज्ड टू एंड काउंट की वैल्यू को हमने प्रिंट भी करवा दिया यहाँ पे। नाउ हम इसे एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी डेमोस्टैटिक ब्लॉक जावा। नाउ इसे रन कर लेते हैं, जावा डेमोस्टैटिक ब्लॉक एंड एंटर। दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1, काउंट इज इनिशियलाइज्ड टू 1, ये हमने किया था और उसके बाद में हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया है। फाइन। एक चीज और मैंने बताई थी कि जो ये ब्लॉक है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, तो फिर भी मैं एक बार रिटर्न करने की कोशिश करता हूं यहां से काउंट की वैल्यू को। एंड नाउ इसे हम कंपाइल करते हैं। स्क्रीन क्लियर किया मैंने एंड जस्ट कंपाइल किया। अभी देखिए क्या कह रहा है, रिटर्न आउटसाइड मेथड। क्योंकि मैंने बताया ये सिंपल एक ब्लॉक है, फंक्शन नहीं है, केवल फंक्शंस या मेथड्स जो होते हैं वही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल ब्लॉक कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। गॉट इट। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी अभी कॉन्सेप्चुअली, दैट वाज कि जो स्टैटिक ब्लॉक है वो कंस्ट्रक्टर से भी पहले एग्जीक्यूट होता है। लाइक मैंने यहाँ पर डेमो स्टैटिक ब्लॉक इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड
यहाँ मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड चीयर्स। ओके, नाउ देखिए मैंने यहाँ मेन के अंदर ये मैसेज प्रिंट कराने से पहले डेमोस्टैटिक ब्लॉक d1 इक्वल टू न्यू डेमोस्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया। अब देखिए मैंने ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर से भी पहले कौन रन होता है, स्टैटिक ब्लॉक रन होता है। तो सबसे पहले जो ये आएगा ये कहाँ आएगा, हमारा इस स्टैटिक ब्लॉक में आएगा। एंड ये जो मैसेज है ये मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ ये मैसेज रखता हूँ, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1। तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद में मेन में आया, मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दिस इज स्टैटिक ब्लॉक के बाद सेकंड जो मैसेज आएगा दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड चीयर्स। उसके बाद वापस मेन में कंट्रोल जाएगा एंड मेन में जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमारा काम करेगा। नाउ सी, दैट्स परफेक्टली फाइन एंड इसे हमने रन करवा दिया। दिस इज स्टैटिक ब्लॉक 1 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड चीयर्स, दिस इज मेन मेथड। सो ये हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर से भी पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, ये केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, एक स्टैटिक ब्लॉक जो है वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये हमने देखा। एक और चीज जो मैंने बताई थी कि हम इसमें दिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट एक्स, प्राइवेट इंट एक्स, दैट मीन्स ये डेटा मेंबर एक्स है एंड मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दिस डॉट एक्स इक्वल टू 10। तो देखिए पहली बात तो x डायरेक्टली भी एक्सेस नहीं हो सकता और दिस कीवर्ड भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। सॉरी, ये मैंने पुराना एग्जीक्यूट करा दिया है। नाउ इसे मैंने वापस कंपाइल कराया। नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, तो ये दिस में भी हमें एरर शो कर रहा है। इसी तरह से सुपर को भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सुपर तो वैसे भी नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है या नॉन स्टैटिक बेसिकली वेरिएबल या मेथड भी कह सकते हैं हम उसे। सो गाइज, ये था हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक कैसे हम बनाएंगे, क्यों बनाएंगे और किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। गाइज होप सो आप लोगों को स्टैटिक ब्लॉक समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाता है देन आप कमेंट करके अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप स्टैटिक ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।